आज की कहानी है बिन माँ की बच्ची। मैम, मेरी मम्मी नहीं है। क्या हुआ आस्था, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? टीचर सुलेखा जी ने पूछा। लेकिन आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया। आस्था, जब भी मैं कुछ पूछती हूँ तुम चुप खड़ी हो जाती हो, कभी जवाब नहीं देती। आस्था की आंख से दो आंसू गिरे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। सुलेखा जी को आश्चर्य था कि ना जाने इस लड़की को क्या हो गया है। पहले तो पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, अब ना तो क्लास में ध्यान देती है और ना कुछ पढ़ती है। धीरे धीरे सुलेखा जी को आस्था से चिढ़ सी होने लगी। कुछ दिन बाद स्कूल में एग्जाम हुए, लेकिन आस्था का रिजल्ट तो पिछले साल के मुकाबले बहुत गिर गया था। सुलेखा जी तो रिजल्ट देखकर और ज्यादा चिढ़ गई। स्कूल में पीटीएम का दिन था। आस्था के पापा स्कूल में आए तो प्रधानाध्यापिका ने उन्हें अपने ऑफिस में बुला लिया। महेंद्र जी ऑफिस में गए तो प्रिंसिपल मैम के साथ सुलेखा जी भी वहीं थी। आस्था को बाहर बैठने के लिए कहा गया। सर, हमें समझ नहीं आ रहा है कि आस्था का रिजल्ट इस बार इतना क्यों गिर गया। मैंने उसका पिछला रिकॉर्ड चेक किया है। वो तो हमारे स्कूल की होनहार स्टूडेंट है, फिर उसे क्या हुआ? प्रिंसिपल मैम बोली। सारे दिन एक कोने में बैठकर सोचती रहती है। मैंने बहुत बार उससे प्यार से पूछा, लेकिन वो कुछ बोलती ही नहीं है। ऐसे में मैं उसे कैसे पढ़ा पाऊंगी? सुलेखा जी ने भी बात आगे बढ़ाई। मैम, आशा की माँ 2 महीने पहले एक एक्सीडेंट में हमें अकेला छोड़ गई। यह सुनते ही वहां जैसे छन की आवाज हुई। प्रिंसिपल मैम और सुलेखा जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या कह रहे हैं आप? आस्था की मम्मी? ओह, इसलिए वो बच्ची माँ के गम में अपने आप को भुला चुकी है। वो यत्रवत सी सारे काम कर रही है, लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लगता। वो बिन माँ की बच्ची बस सांस ले रही है, जीना तो वो भूल ही गई है। कहते हुए महेंद्र जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कोशिश करूंगा अगले साल तक वो ठीक हो जाए। महेंद्र जी अब वहां ज्यादा देर बैठ न सके। सुलेखा जी थके कदमों से अपनी क्लास में आई। उन्हें अपने मन में अपराध बोध महसूस हो रहा था। बिना सोचे समझे उस बच्ची को क्लास में कितनी बार डांटा है। उसका दिल कितना रोया होगा। अगले दिन से सुलेखा जी ने फ्री पीरियड में आस्था को अपने पास बुलाया। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम मैथ से डर लगता है, तुम अपनी प्रॉब्लम मुझसे आकर पूछ सकती हो, लेकिन उसके लिए तुमको मुझसे बोलना पड़ेगा। अच्छा, अभी मेरे पास समय है, मैं तुम्हें थोड़ी देर पढ़ा सकती हूँ। सुलेखा जी ने आस्था को कुछ फॉर्मूले समझाए। कुछ पुराने फॉर्मूले उससे पूछे तो उसने सही जवाब दे दिया। शायद अकेले में बैठकर बोलने की उसकी अंदर हिम्मत आ गई थी। सुलेखा जी ने कहा, तुम इतना सब जानती है तो क्लास में सबके सामने क्यों नहीं बोलती? ऐसे तो सब तुम्हारा मजाक बनाएंगे। आस्था, किसी को मतलब नहीं होता कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या परेशानी चल रही है। उसे केवल वही दिखता है जो सामने चल रहा है। अपनी परेशानियां से लड़कर तुम्हें खुद बाहर निकलना है। अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, उनसे कुछ बनकर दिखाना है। सुलेखा जी की बात सुनकर आस्था रोने लगी। सुलेखा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैम, मेरी मम्मी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। मुझे डर लगता है कि सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे। आस्था, डर के आगे ही तो जीत है। अपने इस डर को दिल से निकाल कर तुम्हें आगे बढ़ना है। मम्मी के चले जाना बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन सोचो तुम्हारी मम्मी को कितना बुरा लगेगा कि मेरी बेटी को मैंने खुला आसमान देने की सोची थी। सोचा था कि वो एक दिन अफसर बनकर उनके सामने खड़ी होगी, लेकिन यहाँ तो बेटी डर के अंधेरों में जी रही है। तुम्हें इस डर से बाहर आना ही होगा। मैं तुम्हारी मम्मी तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, कोशिश करूंगी कि तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस न हो। जब भी तुम्हें जरूरत हो बेहिचक मेरे पास आ जाना। ये मेरा नंबर भी अपने पास रखो। आज मैम के साथ अपने दिल की बात करके आस्था को बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो रोज मैम के पास फ्री पीरियड में आ जाती। मैम को समझाने का इतना असर हुआ कि वो पढ़ने में दिल लगाने लगी थी। आज टीचर डे था। प्रिंसिपल मैम ने सब बच्चों को मना किया था कि कोई भी बच्चा गिफ्ट नहीं लाएगा।
क्योंकि महंगी गिफ्ट लाने की होड़ में उनके स्कूल का नाम खराब कर रही थी। आस्था भी स्कूल पहुंची। उसने सभी टीचर्स के लिए एक कविता पढ़ी जो बहुत सुंदर थी। सभी ने उसके लिए तालियां बजाई। फिर आस्था स्टाफ रूम में सुलेखा मैम से मिलने गई और बैग में से एक गिफ्ट निकालने लगी। आस्था, तुम्हें पता है ना, प्रिंसिपल मैम ने किसी को भी गिफ्ट देने के लिए मना किया है। मैम, ये गिफ्ट नहीं है। आप खोल कर देखिए, ये मेरी मम्मी की घड़ी है। इसमें ही समय देखकर वो मुझे पढ़ाती और अनुशासन सिखाती थी। उनके जाने के बाद उनकी कमी बहुत महसूस हुई। सबने मुझे पापा तो मेरी माँ और पापा दोनों बन गए, फिर भी मम्मी की कमी पूरी नहीं हुई। उस दिन आपने मुझे प्यार से समझाया, अनुशासन और समय का महत्व भी बताया। मम्मी ने मेरे लिए जो सपने देखे थे उनका भी एहसास कराया। मैम, आपके थोड़े से समय ने मेरे जीवन में आई मम्मी की कमी को काफ़ी हद तक भर दिया है। इसलिए मैं मम्मी की ये घड़ी आपको देना चाहती हूँ, जिससे ये घड़ी कभी बंद ना हो, हमेशा यूं ही चलती रहे। आस्था की बात सुनकर सुलेखा जी की आंखों में आंसू आ गए। जिस बच्चे से वो चिढ़ करने लगी थी, उसने उन्हें एक माँ का दर्जा दे दिया था, जिसका कोई मुकाबला न था। थोड़ी देर बाद आस्था वहां से चली गई। आज उसके कदमों में अजीब सा आत्मविश्वास था। उसके जाने के बाद स्टाफ रूम में बैठी नेहा मैम बोली, मैम, आप इस बच्चे के लिए इतना कर रही हैं, कोई करता है आज के समय में इतना? नेहा मैम, आप सही कह रही हो कि आज के समय में कौन इतना करता है, क्योंकि हम लोग ये भूल चुके हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। बच्चों को शिक्षित करना ही हमारा लक्ष्य है। हम सोचते हैं कि हमने क्लास में पढ़ा दिया, हो गया हमारा काम पूरा। लेकिन अगर एक भी बच्चा हमारे पढ़ाए ज्ञान को समझ नहीं पाता तो हम उसे डराने लगते हैं। अगर हम बच्चों को डराने के बजाय उन्हें प्यार से पढ़ाएं तो वो बच्चा हीरा बन जाता है। हमारे दिए ज्ञान ही जीवन पर्यंत उसके काम आता है। जो लोग पढ़ नहीं सकते वो ये दर्द ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए कहते हैं हमारे जीवन में एक अच्छा शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी पढ़ाई एक भी बच्चे में ज्ञान की कमी हो, इसलिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत के लिए हर समय तैयार रहती हूँ। अगर आस्था में पढ़ने की ललक ना होती तो उसका पुराना रिकॉर्ड भी इतना अच्छा ना होता। सही कहा सुलेखा मैम, आज आपने साबित कर दिया कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ। आस्था की जिंदगी को सुधारने का पूरा श्रेय आपको जाता है। हेड्स ऑफ यू मैम। हैप्पी टीचर्स डे मैम। सुलेखा जी मुस्कुराते हुए स्टाफ रूम से बाहर आ गए। सभी टीचर्स उनके सम्मान में खड़े हो गए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।